मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 12.2 में प्रश्न संख्या 3 है। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हवाई जहाज का किस प्रकार का चित्र राधा ने बनाया है, यह आपको आकृति में दिखाई दे रहा है। तो इसमें कुल कागज कितना प्रयोग हुआ है उसको अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है। तो जैसे हवाई जहाज का प्रथम भाग दिखाया है, यह एक त्रिभुजाकार भाग है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर की हैं। द्वितीय भाग आयताकार है जिसकी लंबाई 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है। और तृतीय भाग है जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, वह है एक समलंब आकृति जिसमें समांतर भुजाएं 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की हैं और असमांतर भुजाएं भी आपस में बराबर हैं। तथा चौथा और पांचवा भाग एक समकोण त्रिभुज की आकृति के जैसा है जिसका आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है। ऊंचाई को मैंने लिखना भूल गया, यहां से लेकर यहां तक 1.5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ। तो हम इसमें जो भी आकृतियां हैं उन सभी आकृतियों का अलग से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सभी क्षेत्रफलों को हम जोड़ेंगे तो हमें कुल कागज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रथम भाग की बात करें जो कि आसान है। प्रथम भाग में एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हमें दी हैं। तो प्रथम भाग क्या है? एक त्रिभुज। प्रथम भाग क्या है? त्रिभुज। तो इस पर हम फोकस करते हैं। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसके लिए हमने हीरोन सूत्र से S निकालना पड़ेगा। पहले A धन B धन C, हीरोन सूत्र के लिए S निकालेंगे, फिर उसके बाद सूत्र का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल निकालेंगे। 5 धन 5 धन 1/2 तो 11/2 तो बराबर 5.5 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप आया प्रथम भाग में त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो अर्थात जो प्रथम भाग है उसका क्षेत्रफल अब निकाल रहे हैं, बराबर हीरोन का सूत्र S माइनस A S माइनस B S माइनस C का प्रयोग करेंगे। तो S है 5.5, पहले ब्रैकेट में 5.5 में से 5 घटाएंगे, दूसरे ब्रैकेट में भी 5.5 में से दूसरी भुजा 5 घटाएंगे और तीसरे ब्रैकेट में 5.5 में से तीसरी भुजा 1 को घटाएंगे। ये प्राप्त होगा 5.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5 गुणा 4.5। अब इसमें 5.5 0.5 का तो जोड़ा बन रहा है, तो 5.5 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं। 5 गुणा 1.1 गुणा 0.5 गुणा 0.5 और इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं 5 गुणा 0.9 में, ये 9 पंचे 45। तो अब हमारे पास दो जोड़े आ गए, एक 5 का आया और एक 0.5 का आया और ब्रैकेट के अंदर 11 गुणा 9 99, दशमलव के 2 स्थान 1 9 में 1 1 में, तो 0.99 अंदर। तो 5 पच्चे 25 2.5 गुणा अब 0.99, इसका हम अभाज्य गुणनखंडन विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। 0.99 का किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे? दशमलव से ही जोड़े बनते हैं, बाईं तरफ भी दाईं तरफ भी। तो दाईं तरफ एक जोड़ा बन रहा है तो जो भी उत्तर आएगा वो दशमलव के बाद आएगा। तो 9 बार भाग जा सकता है, 9 नम 81, 9 और 9 जोड़ के 18 हो गया और यहाँ घटाएंगे तो 18 फिर आपके पास बच रहा है। तो अब दशमलव के बाद एक शून्य का जोड़ा उतार सकते हैं, तो 1800 हो गया। अब यहाँ पर 18 है तो यहाँ पर कम से कम 181 मान के चलिए इसको, और आपने भाग देना किसमें? 1800 में। तो लगभग ये 18 यानी 200 के बहुत करीब है। तो अगर हम 18 पंचे 90, तो अगर 6 या 7 बार हम भाग दे सकते हैं। 7 से सोचते हैं, 7 7 49, 7 8 56, 4 60, 7 1 7 और 6 13, माना 8 का दें तो 8 8 64, 8 8 64 और 70 और 8 1 8 7 15। तो 9 का दें तो 9 से जा सकता है, 9 9 81, 9 8 72, 9 1 9 और 8, 9 से भी जा सकता है।
तो फिर 9 से हम दे पा रहे हैं 9 9 81, 9 8 72, 72 और 8 80, 9 1 9, 9 8 17। तो शून्य पहला 1 9 ये है, इन दोनों में से 1 9, तो 0.99 बार 189 में 9 ऐड करेंगे तो 198 हो जाएगा ये, और ये 99 बचा। तो एक जोड़ा अगर आप और डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो 9000 और ये लगभग 2000 है, 1981 के आसपास, तो लगभग 4 बार भाग और जाएगा। 4 से को 16, 4 8 32, 33, 4 9 36, 3 39, 4 1 4 3 7, 5 बार 5, अगर 5 बच्चे 25, 5 8 40, तो 42, 5 9 45, 4 और 50, 5 1 5, लगभग आप इसको 5 ले सकते हैं। 0.995, 0.995। तो इन दोनों को आप गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125 हासिल 12 है। 25 नम 225 में 12 जोड़ेंगे तो 237 हासिल 23। 25 नम 225 और ये हो जाएगा 248। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 2.49 वर्ग सेंटीमीटर यह क्षेत्रफल आया। 189 में 9 ऐड करेंगे तो 198 हो जाएगा ये, और ये 99 बचा। तो एक जोड़ा अगर आप और डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो 9000 और ये लगभग 2000 है, 1981 के आसपास, तो लगभग 4 बार भाग और जाएगा। 4 से को 16, 4 8 32, 33, 4 9 36, 3 39, 4 1 4 3 7, 5 बार 5, अगर 5 बच्चे 25, 5 8 40, तो 42, 5 9 45, 4 और 50, 5 1 5, लगभग आप इसको 5 ले सकते हैं। 0.995, 0.995। तो इन दोनों को आप गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125 हासिल 12 है। 25 नम 225 में 12 जोड़ेंगे तो 237 हासिल 23। 25 नम 225 और ये हो जाएगा 248। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 2.49 वर्ग सेंटीमीटर यह क्षेत्रफल आया प्रथम भाग का। अब द्वितीय भाग जो एक आयत है उसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के सूत्र से निकाल सकते हैं। तो द्वितीय भाग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। द्वितीय भाग में आयत की लंबाई दी है 6.5 गुणा चौड़ाई 1, तो ये हो जाएगा 6.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब सबसे महत्वपूर्ण है तृतीय भाग। तो तृतीय भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको एक अलग से चित्र के रूप में आप समझेंगे तब ज़्यादा आसानी होगी। यह तृतीय आकृति का अलग से चित्र है। तो देखिए 2 सेंटीमीटर की भुजा, इसकी समांतर भुजा 1 सेंटीमीटर की और असमांतर भुजाएं 1 सेंटीमीटर। अब यदि इस भुजा के समांतर इस बिंदु से एक रेखा खींची जाए, तो इस प्रकार से वो रेखा होगी। तो इसको डॉटेड रेखाखंड के रूप में खींचते हैं। तो अब बाईं तरफ का जो चित्र है यह क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि यह भुजा इसके समांतर थी पहले से, और अब यह भुजा इसके समांतर हो गई, तो सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो गए, तो इसको हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी हो गई, ये जो दूरी है 1 सेंटीमीटर, तो ये होगी 1 सेंटीमीटर। तो
तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं। तो यह 1 सेंटीमीटर है, तो यह जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है यह भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार हम माना इस बिंदु से इस रेखाखंड के समांतर रेखा खींचें तो इस प्रकार से वो आपको प्राप्त होगी। इसको भी डॉटेड ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब आपको दाईं तरफ का यह संपूर्ण चित्र आप देखते रहिए। हाथों को एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, इन 4 भुजाओं को मिलकर जो बन रहा है यह भी एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है तो यह भुजा इसके समांतर होगी, और यदि हम इसको इसके समांतर ना खींचे, केवल मिला भी दें तब भी ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक 1 सेंटीमीटर है और यहां से लेकर यहां तक भी 1 सेंटीमीटर है। तो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर भी है और बराबर भी है। तो यह आकृति एक समांतर चतुर्भुज है, तो यह भी 1 सेंटीमीटर की लाइन होगी जो आपकी डॉटेड है। अब आप गौर से देखिए 3 त्रिभुज 1, 2 और 3, ये तीनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं और सभी समान हैं, क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुजों की भुजाएं 1 ही सेंटीमीटर की हैं। तो तृतीय भाग को हम 3 समबाहु त्रिभुजों में ब्रेक कर सकते हैं, अर्थात तृतीय भाग 3 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना है जिनकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है। तो हम तृतीय भाग में लिखेंगे, इसको हमने इस चित्र के द्वारा समझ लिया। 3 समान समबाहु, समान का मतलब सभी की भुजाएं बराबर हैं, त्रिभुजों में विभक्त तृतीय भाग को करने पर तो एक समबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा वर्ग। यह समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है, इसको आप याद रख सकते हैं। तो बराबर वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा 1 का वर्ग 1 हो गया, तो उत्तर आया वर्गमूल 3/4। तो अब हमें 3 समबाहु त्रिभुज का निकालना है। तो 3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणा वर्गमूल 3/4। तो अर्थात यही आपका तृतीय भाग हो गया। तो तृतीय भाग का क्षेत्रफल आपने कैसे निकाला, तृतीय भाग को 3 समान समबाहु त्रिभुजों में बांटकर। तो 3 वर्गमूल 3 का मान रख देते हैं, 1.732 के लगभग होता है /4। तो पहले 4 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 3 4 से भाग देंगे तो 4 चक्को 16 और फिर 1 बचा, 4 तियाँ 12, फिर 4 तियाँ 12, तो 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 3 चक्को 12, दशमलव के 3 स्थान, तो 1.299 बराबर इसको आप लिख सकते हैं लगभग 1.3 वर्ग सेंटीमीटर। तृतीय भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, तो चौथे और पांचवें भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब चौथे और पांचवें भाग दोनों बराबर हैं, क्योंकि एक ही प्रकार के समकोण त्रिभुज हैं। दोनों में आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर है। तो दोनों का एक साथ निकाल लेते हैं, चौथे और पांचवें भाग का क्षेत्रफल। 2 समकोण त्रिभुज हैं, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। तो 2 समकोण त्रिभुज हैं, इसलिए बाहर से देखो 2 गुणा, क्योंकि चौथा भी समकोण त्रिभुज है और पांचवा भी समकोण त्रिभुज है और दोनों की भुजाएं अर्थात आधार और लंब बराबर है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आधार 6.5 सॉरी 6 आधार 6 गुणा ऊंचाई 1.5 लंब, तो 15 छक 90 9.0 वर्ग सेंटीमीटर। अब संपूर्ण कागज के सभी भागों का हम क्षेत्रफल निकाल चुके हैं।
तो अब हम संपूर्ण कागज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सभी भागों को जोड़ देंगे। संपूर्ण कागज का क्षेत्रफल बराबर सभी भागों का क्षेत्रफल, प्रथम भाग का क्षेत्रफल धन द्वितीय भाग का धन तृतीय भाग का धन चौथे और पांचवें का। तो प्रथम भाग का है 2.49, द्वितीय भाग का है 6.5, तृतीय भाग का है 1.3, चौथे और पांचवें भाग का है 9.0। तो अब दशमलव के दहाई स्थान या इसको हम 2.49 को अगर हम 2.5 लिखें तो इसको लिख लेते हैं 2.5 धन 6.5 धन 1.3 और धन 9.0। तो देखो इसमें राउंड ऑफ कर दिया हमने दशमलव के एक स्थान पर। तो 5 5 10 10 3 13 हासिल 1 9 1 10 1 11 11 और 6 17 और 17 2 19.3 वर्ग सेंटीमीटर। तो संपूर्ण कागज का क्षेत्रफल लगभग 19.3 वर्ग सेंटीमीटर है। अब भी हम लगभग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने वर्गमूल 3 का लगभग मान रखा है। हमने 0.99 का वर्गमूल निकाला तो लगभग 0.995 लिखा है, तो इसलिए हम अंत में उत्तर कह रहे हैं 19.3 वर्ग सेंटीमीटर लगभग पूरे कागज का क्षेत्रफल। तो तृतीय भाग को ही आपने इसमें ध्यान से समझना है कि तृतीय भाग को हम 3 समान समबाहु त्रिभुजों में विभक्त कर पा रहे हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला तो फिर 3 से गुणा किया तो तृतीय भाग का पूरा क्षेत्रफल निकल गया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इसको ध्यान से अभ्यास कीजिए। फिर भी कोई समस्या है तो आप व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर से या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके अपनी शंका पूछ सकते हैं।